हाय, मैं हूं हर्षल dumblettlecoder.com से और आप देख रहे हैं CSS3 ट्यूटोरियल्स। आज के लेसन में हम CSS3 की मदद से एक ज़ूम इफेक्ट बनाने वाले हैं। तो चलिए हम जल्दी से इसका डेमो देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे वेब ब्राउज़र पे मैंने एक इमेज यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है और जब मैं इस इमेज पे मेरा माउस का कर्सर लेके जाता हूँ तो ये थोड़ी सी ज़ूम होती है। लेकिन आप एक बात नोटिस करेंगे कि ये जो है ये कंटेनर की विड्थ यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं हो रही है। जो इमेज का कंटेनर है उसकी विड्थ वही रहती है। ये विदिन द कंटेनर ये इमेज ज़ूम होती है। तो ये इफ़ेक्ट हम कैसे बना सकते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए जल्दी से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेरा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर दिखाता हूँ। जैसा कि आप मेरे प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में देख सकते हैं मेरे पास एक index.html फाइल है, एक style.css फाइल है और एक girl.jpg फाइल है। तो अब मैं जल्दी से मेरी index.html फाइल ओपन करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं index.html में एक बेसिक सा HTML स्ट्रक्चर है यहाँ पे और मैंने लिंक टैग से मेरी स्टाइल शीट लिंक की हुई है। अब मैं सबसे पहले इमेज मेरी इस index.html में इंक्लूड करता हूँ। मैं उसके लिए सबसे पहले एक इमेज के लिए कंटेनर बनाता हूँ। उसके बाद इस कंटेनर को क्लास दूंगा मैं फोटो और इसके अंदर मैं इमेज ऐड करूंगा imgsrc इक्वल टू girl.jpg। अब मैं इसे सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इमेज डिस्प्ले हो रही है। तो अब हम इस इमेज को ज़रा थोड़ा स्टाइल करेंगे। तो स्टाइल करने के लिए सबसे पहले मैं मेरी स्टाइल शीट ओपन करता हूँ। ये है मेरी स्टाइल शीट। अब मैं इसको एक काम करूँगा, मैं सबसे पहले इस इमेज को सेंटर में, पेज के सेंटर में लेके आऊँगा। तो वो करने के लिए मैं दूंगा यहाँ पे बॉडी और इस बॉडी को मैं विड्थ देता हूँ लेट्स से 400 पिक्सल्स। इसके बाद मैं इसे मार्जिन दूंगा सेंटर में लाने के लिए 0 पिक्सल। आई थिंक टॉप और बॉटम से थोड़ी ज़्यादा विड्थ छोड़नी ठीक होगी, तो मैं 25 पिक्सल और ऑटो देता हूँ ताकि थोड़ा सा टॉप और बॉटम से भी मार्जिन छोड़े। तो आप देख सकते हैं कि मेरी इमेज सेंटर में आ गई है। अब इसके बाद मैं डॉट फोटो यहाँ पे क्लास जो है हमारे इमेज के कंटेनर का, उसको मैं विड्थ दूंगा लेट्स से मैं इसको विड्थ देता हूँ 350 पिक्सल्स और उसके अंदर जो इमेज की हाइट देता हूँ मैं 350 पिक्सल्स। उसके बाद मुझे एक बेसिकली ओवरफ्लो हिडन प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं दूंगा ओवरफ्लो और इसे मैं हिडन करूँगा ताकि अगर इमेज का साइज बढ़ता है तो वो कंटेनर का जो विड्थ है उसके अंदर ही रहेगा, उसके बाहर ये ओवरफ्लो प्रॉपर्टी उसको जाने नहीं देगी। उसके बाद मैं देता हूँ इमेज को थोड़ा स्टाइल करूँगा, फोटो img इमेज टाइप को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे देता हूँ सबसे पहले विड्थ 100%। इमेज की विड्थ मैं 100% दूंगा और इमेज की हाइट में ऑटो देता हूँ। इसके बाद मुझे एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी एनिमेशन की, CSS3 की ट्रांजिशन। ये बेसिकली ट्रांजिशन टाइम होता है इमेज का, यानी जो एनिमेशन होता है वो कितने सेकंड तक होना चाहिए उसका टाइम। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फिलहाल 0.8 सेकेंड्स। ये जो S है, S स्टैंड फॉर सेकेंड्स। उसके बाद मुझे एक और स्टाइल लिखनी होगी, फोटो ऑन हावर। अगर हम फोटो पे हावर करते हैं तो इमेज बेसिकली हमारी जो है उसे हम करेंगे ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पे हम इसे स्केल करेंगे। तो यहाँ पे जो स्केल है, स्केल से हम इमेज का साइज बढ़ाएंगे बेसिकली। स्केल करेंगे हम तो इमेज स्केल करेंगे 1.2। तो बेसिकली ये स्केल प्रॉपर्टी इमेज का साइज बढ़ाएगी। ओके, तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज अभी हमारी इमेज की विड्थ थोड़ी सी कम हो गई है और वो अभी सेंटर में है। अब जब मैं इसे इस पर हावर करता हूँ तो आपको ये एक जूम इफेक्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो बेसिकली इस तरह से हम ये जूम इफेक्ट बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, हमने बस यहाँ पे
हमारा जो कंटेनर डेप्थ था उसको ओवरफ्लो हमने हिडन दिया था, और ट्रांजिशन जो ड्यूरेशन था वो 0.8 सेकेंड्स था, और स्केल जो था वो हमारी 1.2 थी। बेसिकली यहाँ पे स्केल प्रॉपर्टी से हम इमेज का जो ये है अपना विड्थ है वो हम यहाँ पे, सॉरी, इमेज की जो ये है विड्थ है, हम वो इसको इंक्रीज कर रहे हैं इमेज के साइज को। तो ये था CSS3 का जूम इफेक्ट। मिलते हैं हम हमारे अगले लेसन में। थैंक यू।